हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि पाइथन में हम कमेंट्स कैसे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैंने पाइथन यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। अब अगर जैसे कि मैं पहले सिंपल स्टेटमेंट की बात करूँ तो सपोज़ मैंने हेलो प्रिंट कराया है, तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे। तो मैंने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया तो हेलो प्रिंट हो गया। अब कमेंट्स क्या होता है, तो पाइथन में हम कमेंट्स जो है वो दो तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला तो होता है विद द हेल्प ऑफ हैश। मतलब अगर आप किसी लाइन के सामने हैश लिख देते हो तो वो लाइन जो है वो कमेंटेड हो जाती है, मतलब वो लाइन कंपाइल नहीं होगी। जैसे कि अभी देखो मैंने यहाँ टॉप पर प्रिंट लिखा था, प्रिंट हेलो, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया था। पर यही अगर मैं फिर से लिखता हूँ प्रिंट हेलो, तो अब ये जो है काम नहीं करेगा। देखिए आप, मैंने फिर से प्रिंट लिखा है हेलो, ठीक है, लेकिन इसके आगे हैश लगा हुआ है, तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये जो है ना, इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया, एरर भी नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लाइन है वो कंपाइल ही नहीं हुई। अब देखो, मैं अगर इसमें सेम फिर से मैं प्रिंट लिखता हूँ प्रिंट, लेकिन इसमें मैं एरर छोड़ देता हूँ। देखिए आपको बताने के लिए कि मैंने क्या किया, मैंने तो डबल डबल कोड जो है वो क्लोज नहीं किया है। देखिए ओपन है पर क्लोज नहीं किया है ना, तो एरर आनी चाहिए। पर इसके आगे अगर मैं हैश लगा देता हूँ तो ये जो है कुछ भी नहीं होगा, ये लाइन सिंपली वर्क करेगी। देखिए मैंने लिखा कुछ भी एरर नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हैश ऑपरेटर में किसी भी स्टेटमेंट के आगे लिख देता हूँ पाइथन में, तो वो लाइन जो है कंपाइल नहीं होती है, रन नहीं होती है, वो लाइन कमेंटेड हो जाती है, मतलब स्किप हो जाती है। तो एक तो पहला तरीका ये होता है। अब मैं इसको बंद करके मैं सिंपल आपको टर्मिनल की हेल्प से करा देता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ आपको जब मैं मल्टीपल लाइंस को कमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक सिंपल एडिटर पर कोड लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, न्यू में जाके मैंने सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। किस नाम से बना लेता हूँ मैं, कमेंट्स के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, कमेंट्स डॉट पी वाई। एक्सटेंशन हमारा क्या रहेगा, डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये मैंने बना दी। अब मैं इसमें लाइन ऑफ कोड्स लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिंट, सॉरी गलत हो गया, प्रिंट हेलो सिंपल, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ मैं प्रिंट पी एस क्लासेस फॉर सी एस ई, ठीक है, सिंपली लिख दिया, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ मैं प्रिंट पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। और लास्ट में लिख देता हूँ प्रिंट कंप्लीटेड, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कंप्लीटेड, ठीक है। ये जो है मैंने लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, रन कराता हूँ। रन करने के लिए मैंने क्या बोला था, टर्मिनल ओपन करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया और ये टर्मिनल ओपन कर लिया। अब कैसे एडिटर पर लिखा हुआ कोड कैसे रन होता है, तो एडिटर पर लिखा हुआ कोड को रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल पाइथन लिखूंगा और नेम ऑफ फाइल पाइथन, और नेम ऑफ फाइल हमारी क्या है, कमेंट डॉट पी वाई। चेक कर लेता हूँ, यही है कमेंट है, कमेंट्स है ऐसे है उसमें, है ना। कमेंट्स डॉट पी वाई जैसे इंटर करता हूँ तो ये देखिए ये आउटपुट आ गया, हेलो पी एस क्लासेस पाइथन कंप्लीट। अब सपोज़ मुझे इसी कोड में, ये मेरा कोड है और मैं इस कोड में सपोज़ चाहता हूँ कि ये जो पी एस क्लास, ये जो पाइथन ट्यूटोरियल है ये प्रिंट ना हो, तो मैं इसके आगे अगर मैंने हैश लगा दिया तो ये वाली लाइन जो है, अब देखिए अब ये वाली लाइन जो है वर्क नहीं करेगी। मैंने इसको सेव करके फिर से रन कराता हूँ, तो मैंने पाइथन कमेंट्स डॉट पी वाई लिखा, इंटर किया, तो ये देखिए हेलो पी एस क्लासेस वो कंप्लीट आ गया। पाइथन ट्यूटोरियल जो था ना वो स्किप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसके आगे मैंने हैश लगा दिया तो वो वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई। और मैं इसके आगे और क्या कर सकता हूँ, तो मैं कमेंट्स की हेल्प से कोई चीज़ को, कमेंट्स एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है साइट करने के लिए। जैसे मैं कोई चीज़ को लिखना चाहता हूँ, सिंगल लाइन को मैंने लिख दिया हैज़ दिस इज प्रिंट फंक्शन, मैं बताना चाहता हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैंने दिस इज प्रिंट फंक्शन। तो अब देखो ये हैज़ लिखा है, मतलब ये वाली लाइन जो है रन नहीं होने वाली, दिस इज प्रिंट फंक्शन ये रन नहीं होगी। मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही कंपाइल करके ये रन कराऊंगा तो देखो दिस इज प्रिंट फंक्शन में कुछ नहीं हुआ। पर अगर मैं इसको कमेंट को हटा दूँ तो देखो, अब मैं इस कमेंट को हटा दूँ तो क्या होगा, पाइथन क्या करेगा, इसे रीड करेगा दिस इज प्रिंट फंक्शन को।
पर ये तो प्रिंट के अंदर लिखा ही नहीं है, तो ये एरर दे देगा। देखिए आप कंट्रोल एस करके मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखिए एरर आ गई। कहाँ? दिस इज मेन फंक्शन के यहाँ इसको, दिस इज प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको एरर आ गई। ठीक है, तो ये जो है हैश का या फिर कमेंट का यूज़ होता है पाइथन में, कि वो नंबर ऑफ लाइन जो है स्किप हो जाती है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। पाइथन में बेसिकली सिर्फ एक ही तरीका होता है कमेंट करने के लिए। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करनी है, मुझे सपोज लिखना है दिस इज ट्यूटोरियल, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया मैंने हेलो स्टूडेंट्स, ये 2 लाइन लिख दी मैंने। ठीक है, अब देखो अगर मुझे दोनों लाइनों को कमेंट करना है तो पाइथन में आपको दोनों लाइनों को सिंगल सिंगल 1 बाय 1 करके हैश लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तब वो जाके स्किप होंगी। ये देखिए मैंने ये कर दिया और ये कोड लगा दिया, तो ये लाइन जो है स्किप होगी, अदरवाइज़ ये स्किप नहीं होंगी। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, तो ये देखिए, तो ये आउटपुट आ गया प्रॉपर। तो ये जो है स्किप हुई है। कब हुई स्किप? जब मैंने इसको 1 बाय 1 करके उनको कमेंट किया, उनको 1 बाय 1 करके मैंने क्या किया है, वहाँ पर हैश फंक्शन लगाया है, तो वो लाइन जो है स्किप हो गई है। ठीक है, अब अगर मुझे हैश नहीं लगाना तो इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है? तो इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, जो कि कमेंट का तरीका नहीं है, ट्रिपल कोड, डबल कोड को मैं 3 टाइम्स लिखूँ या सिंगल कोड को 3 टाइम्स लिखूँ, तो ये तरीका भी होता है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो याद रखना, वो स्किप नहीं होता है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग बन चुका है, ये स्ट्रिंग बन चुका है, तो ये चलता, ये स्किप नहीं होता, याद रखना ये चलता है। ये कोड रन होगा और ये असाइन हो जाएगा किसी वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम नहीं दिया है, इसलिए इसकी किसी वेरिएबल में असाइन नहीं होता है, पर ये रन होता है। तो हमें ये लगता है, पर ये रन कैसे होता है? एज अ स्ट्रिंग रन होता है, और स्ट्रिंग में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक टाइप से कमेंट नहीं किया आपने, वो कोड स्किप नहीं हुआ है, वो कोड रन हुआ है, पर उसको हमने कहीं स्टोर नहीं किया, तो इसलिए वो चला नहीं है। देखिए अगर मैं स्टोर कर दूँ तो कैसे स्टोर कर दूँ? मैंने देखो, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू, तो ये क्या चला गया? x इज इक्वल टू, फिर ये पूरा लिखा है ना, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई। तो ये दिस इज ट्यूटोरियल हेलो स्टूडेंट्स, ये किस में चला गया? x में चला गया। अब अगर मैं प्रिंट x कराऊंगा ना, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? x की वैल्यू, ये जो भी लिखा था मैं, दिस इज ट्यूटोरियल हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए आप, x इज इक्वल टू सिंटैक्स आ गई, ऐसे करना पड़ेगा आई थिंक, तो चल जाएगा। ये देखिए हेलो PS क्लासेस फॉर CSE पाइथन, और ये भी आगे दिस इज ट्यूटोरियल हेलो स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिखा है ना इसके बाद, ये क्या है? ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, पर इसके पहले मैंने इसको असाइन नहीं किया था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्किप हो गया, जबकि वो स्किप नहीं हुआ था। इस बार मैंने इसे असाइन कर दिया, तो वो दिख गया कि वो किस में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको डबल कोड की जगह सिंगल कोड में से भी लिख सकता हूँ, लेकिन तरीका क्या है? 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, इसको लिटरल स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो भी ये चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको इसके पहले वेरिएबल में वैल्यू स्ट्रिंग असाइन की थी, तो सिंगल असाइन की थी। कैसे? ऐसे किया था मैंने कि y इक्वल्स टू, मैंने ऐसे लिख के दिखाया था आपको हेलो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ ट्रिपल यूज़ किए और यहाँ सिंगल यूज़ किया है, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डबल कोड या सिंगल कोड की हेल्प से लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप z इक्वल्स टू वेलकम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंगल कोड या डबल कोड की हेल्प से। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइंस को एक सिंगल वेरिएबल में डालना है, तो फिर वो आपकी ट्रिपल कोड या फिर डबल कोड को 3 टाइम्स लिख के ही आप लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कमेंट्स हम लिखते हैं पाइथन में। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।